एवरीवन, टेलीविजन पे एडवर्टाइजमेंट देखा होगा कि एक महिला के हाथ में गुलक के गिरने के जब टुकड़े ठीक करती रहती है अपने बच्चे के, हल्की सी चोट आ जाती है और बच्चा उसके डिटॉल को लगाता रहता है, डिटॉल कॉटन से, और आवाज आती है कि घर चोट जो लगे तू दवा है मेरी। इतना दिल को छूने वाला, इतना प्यारा है ये कि कोई भी माँ इसे देखती होगी तो बस गदगद हो जाती होगी। और हम हर इंसान की एक ख्वाहिश होती है कि अगर हम कभी भी किसी भी कारणवश किसी के द्वारा भी अगर हमें चोट लगे या चोट पहुंचे, फिजिकली हो या मेंटली हो, दिल में हो, तो उस समय अगर कोई हमारे लिए दवा का काम करे तो वो हमारे अपने माँ बाप हो, हमारे जीवन साथी हो, हमारे बच्चे हो, यानी जिनके साथ हम हमेशा रहते हैं। और ये होता भी है अक्सर। आपने देखा होगा एक माँ को ये कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती उसके बच्चे कि वो दुखी है या वो अंदर से टूट रहा है या वो भूखा है बचपन में या उसे कहीं दर्द हो रहा है। उसको देख के वो पहचान जाती है कि इसके पेट में दर्द हो रहा है। यही बच्चा जब बड़ा होके कैरियर के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है तो भी माँ को नहीं कहना पड़ता कि वो डिप्रेशन में जा रहा है, किसी टेंशन है। उसका चेहरा देख के पहचान जाती है। एक पिता को उसे नहीं कहना पड़ता कि अभी भी उसे फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है। पिता बिना कुछ कहे उसे सपोर्ट करता रहता है। इसी तरह जीवन साथी, कई लोग कितने एम्बिशियस होते हैं मगर सिर्फ अपने जीवन साथी की खुशी के लिए अपनी सारी इच्छाओं को, सारी खुशियों को कुर्बान करके उसकी खुशियां बढ़ाने में, उसकी इच्छा पूरी करने में अपना पूरा जीवन इस आशा में बिता देते हैं कि कोई नहीं, इसकी खुशी मेरी खुशी। और बुढ़ापे में तो हम हैं ही एक दूसरे के साथ, एक दूसरे का साथ देने के लिए। और सेम बच्चों का है। बहुत से बच्चे, उन्हें इतना कहना नहीं पड़ता, अपने पिता का चेहरा देख के पहचान जाते कि आज पिता उदास है, कि आज हमारे पापा किसी कारण से दुखी, या आज हमारी मम्मी थक गई है, हमारे किसी व्यवहार से आहत हुई है। और वो ऐसे बहाने बना के उन्हें मना लेते हैं। बचपन में छोटे बच्चे भी कुछ भी बहाना बना देते हैं और अपने माता पिता को के चेहरे पे मुस्कुराहट ला देते हैं। और बड़े होने के बाद भी बहुत से बच्चों को देखा है। यहाँ तक कि आश्चर्य होता है जब टेलीविजन के शो में देखती हूँ, जिनके माँ झाड़ू कटका करती है लोगों के घरों में, जिनके पिता धनवान है बिल्डिंग में, उनके बच्चे भी स्टेज पे आके कहते हैं हमारा सपना है हम अपने माता पिता के लिए कुछ करें। तो सच पूछे तो उनको ये सोच होना चाहिए इन्होंने हमारे लिए किया है क्या है, लेकिन नहीं, वो सोचते हैं अरे इन्होंने तो जो कुछ भी दिया, जो कुछ भी है मिलने के कारण, हम इनके लिए करें। ऐसी सोच होती है। और ये अपनापन, यही अपनापन हमारी हर चोट पे एक दूसरे की कोई सी भी कारण से जो चोट मिलती है उसमें मलहम का काम करती है। और हम इसे मेंटल टॉनिक भी कह सकते हैं। और बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो जिनके आसपास ऐसे अपने। अगर इसके अलावा लेकिन एक प्रॉब्लम क्या होती है कि अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं, हम समझ ही नहीं पाते कि हमारे अपने हमारे लिए कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और विडंबना देखिए, कहीं माता पिता बहुत अच्छे हैं तो बच्चे उन्हें नहीं समझ पाते। और आश्चर्य होगा, कई बार बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, पूरा देखते हैं माँ बाप के लिए बहुत कुछ करते हैं, मगर माता पिता भ्रमित हो जाते हैं और उस बच्चे के अलावा सबको प्यार करते हैं। होता है ऐसा। हम कैन नॉट चेंज। हम एक दूसरे को कितना भी किसी के लिए करें, हमारे प्रति अच्छे भाव और प्यार नहीं ला सकते। जीवन साथी का भी ऐसा है। आप देखिए ना, कोई एक दूसरे के लिए बहुत कुछ करता है तो दूसरा उसे इग्नोर करता है। यही कारण है कि आजकल रिश्तों में दरार और तनाव है, परिवार टूट रहे हैं, यही कारण। तो मैं तो यही कहूंगी, बहुत खुशकिस्मत है वो लोग जो एक दूसरे के दुख सुख को एक दूसरे की आंखें देख के पहचान जाते हैं। अगर आपका ऐसा कोई भी है आपके जीवन में तो उसके महत्व को समझिए और उसे छूटने ना दें अपने हाथ से। और कभी कभी तो जब बहुत अफसोस होता है कि जब थे तो समझ ही नहीं पाए कि अरे ये तो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है, ऐसा ना। और जो इसीलिए प्रयास करें, जो भी आपके अपने आपको प्यार करते हैं तो आप उनकी भावनाओं को समझें कि अरे ये तो हमारे दवा है, हमारा मेंटल टॉनिक है,
तो अगर ये हमारे मेंटल टॉनिक है तो हम भी इनके लिए यही बने। प्रयास कीजिए। मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं वो लोग जो एक दूसरे की भावनाओं को नहीं माने जो समझते हैं और एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करते हैं। नहीं समझते वो तो लास्ट में देखें तो परेशान वो खुद ही होते हैं। फ्रेंड्स, आशा है। और एक बात और कहना चाहूंगी, कई बार क्या होता है कि हमारे से आसपास दूर वाले बहुत, तब और भी दुख होता है, खुशी होती है वहां दुख कि हर कोई को दिखता है हमारी सेक्रीफाइस, हमारा अच्छापन, हमारे परिवार के प्रति जो हम करते हैं। स्पेशली बड़ी उम्र में जो लोग नहीं हैं उनके प्रति उन्होंने क्या किया वो पूरे आसपास वाले सबको दिखता है। नहीं दिखता तो सिर्फ उनके परिवार को, उनके अपने, जैसे उनके भाई बहन हैं, उनके बच्चे। सबसे प्यार मिलता है सिर्फ वही उनकी नजरों में, बल्कि वो प्यार जो वो तलाशते हैं सबसे ज्यादा जहाँ मिलना चाहिए वही नहीं होता। कितने आहत होते होंगे वो व्यक्ति और उनके परिवार वाले। फ्रेंड्स, कभी भी किसी ने हमारे साथ कुछ अच्छा किया है उसे तो कभी भूलना ही नहीं चाहिए, बल्कि जो भी अच्छा कर रहे हैं उनकी आंखों अगर हम थोड़ी सी भी देखें कि हमारे प्रति हमारे कारण कोई तकलीफ है, प्रयास करना चाहिए कि हम वो न होने दें। और अगर हो भी गया है तो उनसे सॉरी बोलो। एक दूसरे को बहुत कठिन दौर है, हंसते हंसाते कट जाए रास्ते। एक दूसरे के लिए घर के माहौल को, परिस्थितियां ऐसी तनाव न आने दें। एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे का साथ दें। अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये थॉट पहुंच सके। अभी सिर्फ आर्थिक और फिजिकली परेशान नहीं, हम लोग मेंटली भी बहुत लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड, उन्हें इससे राहत मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ।